जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरी आवाज़ अगर क्लियर तो काइंडली कन्फर्म कर दीजिए मुझे, और स्क्रीन का भी कन्फर्म कर दें शेयर है कि नहीं। ठीक हो गया जी। तो आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 9 है। और आज हमने देखना है कि जी आप किस तरह से एक बुक कॉमर्स स्टोर, या आप सिंपली कह लें ई कॉमर्स स्टोर, या आपका जो ऑनलाइन शॉप होती है वो कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। ठीक है। इससे पहले हम अब तक जो सीख चुके हैं, किस तरह से एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई जाती है, या किस तरह से एक स्टैटिक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जाती है। होप, मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आपकी प्रैक्टिस भी इस पर जो है ठीक जारी होगी। उन पे कोई भी इशू हो किसी किस्म का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जी कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सर्वर को स्टार्ट करें। हमारी वेबसाइट थी H55। आप लोग कुछ सुस्त हो गए हैं, प्रैक्टिस आप लोगों की आई थिंक जो है कम हो गई है पहले से। तो अपनी जो है एनर्जी को डाउन ना करें, और कोशिश करें कि आप जो है, हाँ जी वो भी है, ये भी दोनों है। उस पर भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उस पर भी कर लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। अच्छा जी, तो कोशिश करें कि आपकी एनर्जी जो है वो कम ना हो, अपनी प्रैक्टिस को आप जारी रखें। बल्कि इस तरह करें कि मैं बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में भी अनाउंस करूंगा कि अब तक आप लोगों ने जितना किया है ये 8 लेक्चर्स में। और हालांकि होता है ऐसा कि मैं ये जो अपने अब तक काम किया है, ये आप लोगों के साथ हुआ है कि 2 एक्स्ट्रा क्लासेस चली गई हैं आपकी पीछे वाले लेक्चर्स पे। वरना ये जो वो कॉमर्स वाला काम हम करते हैं वो आई थिंक जो है 6 लेक्चर या 7 लेक्चर हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा लेक्चर्स दिए हैं, और वो भी ब्लॉग वेबसाइट के लिए और पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। तो इन 2 लेक्चर्स का जो है हदिया जो ये होगा कि आप लोगों ने ये करना है कि अब एक ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट, ठीक है, और एक आपकी जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो आप किसी भी कंपनी की बना सकते हैं, किसी भी आप जो है लाइक हॉस्पिटल की, या कोई फूड कॉर्नर की, ठीक है, या ब्यूटी सैलून की, ठीक है, या कोई भी ऐसी आपको जो नज़र आ रहा है इदारा या कंपनी, आप उसकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं। ठीक है, आप अपनी भी बना सकते हैं सर्विसेज से रिलेटेड। और एक आपने बनानी है ब्लॉग वेबसाइट। और ब्लॉग वेबसाइट भी आपने उसमें कोई भी ब्लॉग वेबसाइट उठा लें, उसको आप बेशक कॉपी कर लें। ठीक है, उसमें एक डमी बना लें आप, सेम टू सेम देख के उसको। ये 2 वेबसाइट्स आपने तैयार करनी है। आपकी असाइनमेंट भी है, और आपका एक ये समझिए कि फाइनल प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। और जब हमारी ई कॉमर्स के लेक्चर कंप्लीट होंगे तो फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे भी काम शुरू कर देंगे। तो तीनों तरह की वेबसाइट जो हैं वो आपने बनानी है। अभी के लिए आप दो जो है उनको उन पर वर्क स्टार्ट कर दें। तब तक हमारा ये ई कॉमर्स वाला काम स्टार्ट होगा, हम इस पर भी काम शुरू कर लेंगे। तो इन दोनों वेबसाइट के लिए कोशिश ये करें आप कि अगर आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं पहले से, तो वो टेम्पलेट ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने बस टेम्पलेट इंस्टॉल किया जैसे हमने पहले किया था। ठीक है। नहीं, फिफ्थ असाइनमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपको नई असाइनमेंट दे रहा हूँ एक मैं। ठीक है, एक नई असाइनमेंट दे रहा हूँ एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की सूरत में, ताकि मुझे मैं फिल्टर आउट कर सकूँ कि अभी जो हमारे 2 या 3 लेक्चर और रह गए हैं, उसके बाद जो है कितने बच्चे कंप्लीट एक प्रोजेक्ट मुझे बना के दे सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आपको अगर ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है तो आप उस प्रोजेक्ट को कितने दिनों में कर सकते हैं, और कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं जी। ठीक है। तो इसमें आपने ये करना है कि 2 वेबसाइट्स अभी आप स्टार्ट कर दें, तीसरी हमारी जो वो कॉमर्स वाली होगी वो जब कंप्लीट होंगे लेक्चर तब स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि अगर आपने इसमें कोई टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो टेम्पलेट में भी ऐसा नहीं करना आपने कि टेम्पलेट कंप्लीट आपने उसमें इंस्टॉल किया और आपने कह दिया ले जी रेडी हो गई है। ठीक है, आपने एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनानी है। चाहे तो वो आप किसी भी एक इदारे की या किसी भी एक जो एक्चुअल बना लें, उसी का लोगो लें बाकायदा। ठीक है, जैसे अगर किसी मेडिकल उस पर बना रहे हैं, हॉस्पिटल टाइप बना रहे हैं, या किसी फूड कॉर्नर की बना रहे हैं, या किसी कंपनी की बना रहे हैं, तो आपके पास उसका टेक्स्ट भी उसी कंपनी से रिलेटेड हो,
ठीक है, उसका लोगो भी उसी से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके जो पेजेस आपने सेट करने हैं तो वो भी उसी की सर्विसेज से या उसी के रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे कंप्लीट एक लुक आए कि ये कोई टेम्पलेट नहीं यूज़ किया गया, एक एक वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। बेशक टेम्पलेट यूज़ कर लें आप, लेकिन उस टेम्पलेट को भी आपने एडिट करना है, उसको आपने रीडिज़ाइन करना है। और हो सकता है कि आप, अगर आपको काम, अगर आप अच्छा करें ज़्यादा, तो अपनी तरफ से उसमें कुछ मजीद सेक्शन ऐड करके या ब्लॉक ऐड करके आप कुछ और एक्स्ट्रा उसमें कंटेंट ऐड कर लें, ठीक है। एलिमेंटर पे बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, एलिमेंटर पे बनाएं आप। अगर एलिमेंटर पे अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बेशक टेम्पलेट यूज़ कर लें, ठीक है। दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं। तो ये अब आपकी होना चाहिए प्रायोरिटी कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एलिमेंटर में करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ठीक है। थोड़ा सा उस पर टाइम लगेगा क्योंकि आप डिज़ाइन खुद कर रहे हैं उसको, लेकिन उसमें ये है कि आपकी उस डिज़ाइनिंग की वजह से आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एलिमेंटर पे कर लें जी, बहुत ज़बरदस्त है। एलिमेंटर के थ्रू नहीं कर सकते तो आपको टेम्पलेट यूज़ कर लें, एलिमेंटर के टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि हम बाकी टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं किसी भी थीम का। तो यहाँ से भी आप जो एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे होंगे या हेलो थीम यूज़ कर रहे होंगे एलिमेंटर के लिए, तो वहाँ पे भी आपको स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाते हैं उसके, उनको आप यूज़ कर लें बेशक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएं आप, जहाँ पे आपके जो कॉन्टैक्ट इन्फो हो, हर चीज़, एक एक चीज़ आपने वहाँ पे नोट करनी है, कि किसी भी जगह से आपको यूँ ना लगे देखने वाले को, यूज़र को, कि ये इसने डमी टेक्स्ट उठाया हुआ है, ये डमी उसने एक साइट का टेम्पलेट लिया हुआ है और ये वैसे ही काम किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने करना है जी, मैं इसको बाकायदा ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा, और यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी था कि डिटेल से बता सकूँ मैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं जी हमारा ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर जो होता है उसमें, और एक आम वेबसाइट जो हम बनाते हैं, जैसे कि एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं कोई भी पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता, ठीक है। ये एक ब्लॉग वेबसाइट अब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसमें इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क जो होता है वो थोड़ी सी उसकी जो आप यूँ कह लें कि एक लॉजिक होता है, ठीक है, चीज़ों का, या फंक्शनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं उनका फ़र्क आ जाता है। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर देखें या वेबसाइट देखें, तो उसमें भी आपको वही पेजेस नज़र आ रहे होंगे, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, इन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन ये है कि जब एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई जाए तो हम क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि होम पेज के ऊपर हम अपनी पोस्ट को शो करवाएं ब्लॉग वेबसाइट के लिए। ऐसे ही अगर आप एक कोई पोर्टफोलियो या स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन करें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो होम पेज हो, लैंडिंग पेज, वहाँ पे पोस्ट ना शो हो, वहाँ पे कोई स्टैटिक कंटेंट शो हो रहा हो, जिसमें हमारी थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ें वहाँ पे, सर्विसेज भी, कॉन्टैक्ट की डिटेल भी, जो है अबाउट अस की डिटेल भी, थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ें शामिल हों, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जो ई कॉमर्स स्टोर आप बनाएंगे, उसमें भी यही होता है कि आपकी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम फ़र्क ये कर देते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारा फ्रंट पेज है, होम पेज हमारा जो लैंडिंग पेज है, वहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवा रहे हो, हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट भी शो हो रही हो, कैटेगरीज वाइज भी शो हो रही हो। जैसे कोई भी अगर आप देखें, फैशन स्टोर देखें, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है कि एक सेक्शन बना होगा, वहाँ पे आपको जेंट्स के फैशन जो है वो चीज़ें मिल रही होंगी रिलेटेड, ठीक है। उससे नीचे सेक्शन होगा जहाँ पे लेडीज रिलेटेड चीज़ें मिल रही होंगी, शो करवाई होंगी, ठीक है। थर्ड सेक्शन में क्या होता है जी कि वहाँ पे किड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो करवाई होंगी। या अगर जस्ट वहाँ पे अगर आप लेडीज़ का ही है फैशन, तो फिर उन्होंने लेडीज़ के जो है फैशन की कैटेगरीज को वहाँ पे अलग अलग बताया होता है लैंडिंग पेज पे। तो थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है कि आपने जो है वेबसाइट की साइकिल को समझना होता है कि वेबसाइट हम बना किस लिए रहे हैं, जो यूज़र इसको यूज़ करेगा वेबसाइट को, उसकी क्या साइको होगी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपने अपना होम पेज या लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना होता है, सेट करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने आपका जो आपका ऊपर नेव बार है, जो मेन्यू हम बनाते हैं, वहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज या अपने पोस्ट की कैटेगरीज या पेजेस जो होते हैं उनको सेट करना होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने इसको समझना होता है जी। बाकी चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, और ना चीज़ें कोई इतनी जो है वो डिफ़िकल्ट है कि आप इसको कर ना सकें। तो हमने स्टार्ट करना है जी वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स जो है बेसिकली एक प्लगइन है, ठीक है। अगर आपने वर्डप्रेस के ऊपर, जो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाने में हमने कोई, इसको ये नहीं करना कोई नई चीज़ बनानी है। हमने ये करना है कि हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो हों। जैसे आप डिफरेंट स्टोर वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं, प्रोडक्ट के नीचे वहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल होता है, प्रोडक्ट के प्राइसेस होते हैं, वेरिएशंस वगैरह होती हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो हमने भी क्या करना है, हमने इस वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं, मैं इसको अब कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ किसमें, ई कॉमर्स स्टोर में।
तो उस पे मैं ये करूँगा कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो करवाऊँ। ठीक है, होम पेज पे भी करवाऊँ, और यहाँ पे भी ऊपर जहाँ पे जैसे पहले हमने ब्लॉग रिलेटेड कैटेगरीज डाली हुई हैं, तो यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट रिलेटेड कैटेगरीज हों। ठीक है, ताकि कोई भी यूज़र आए तो उसके सामने कैटेगरीज हों और वो इजीली उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को वो यहाँ से देख सके जी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग फेज के जो है अप्रोच करने के लिए हमारी थीम्स वर्क कर रही होती हैं, थीम के साथ टेम्पलेट वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, या डिफरेंट पेज बिल्डर वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे ही फंक्शनैलिटी से रिलेटेड जो भी आप काम करेंगे वेबसाइट पे, उनको हम डील कर रहे होते हैं प्लगइन के थ्रू। ठीक है, तो प्लगइन्स के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन है, और वो है जी वो कॉमर्स। ठीक है, वो कॉमर्स जो है ये जस्ट एक प्लगइन नहीं है, एक बहुत बड़ा टूल है ये। ठीक है, प्लगइन तो है लेकिन एक बहुत बड़ा टूल है ये, और ऐसा टूल है कि इसके साथ आप एक ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं, और बहुत कुछ आप इससे काम कर सकते हैं। जितने लाइक आपको ऐसी वेबसाइट्स मिल रही हैं जहाँ पे आप कोर्सेज बाय कर रहे होते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं, या जहाँ पे आप कोई भी जो है डाउनलोडेबल चीज़ जो होती है उनको आप डाउनलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं ये, उन तमाम चीज़ों को वो कॉमर्स ही समझिए कंट्रोल कर रहा होता है। तो बहुत कुछ से आप कर सकते हैं, पेमेंट मेथड भी कर सकते हैं, शिपिंग भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो प्लगइन के सेक्शन से आपने वो कॉमर्स यहाँ से सर्च करना है, और वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो अलग से भी आपको इसके टेम्पलेट मिल जाते हैं। वो कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, ई कॉमर्स स्टोर की। यानी कि जैसे ब्लॉग वेबसाइट के लिए ब्लॉग टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है किसी भी चाहे चीज़ की हो, उसके रिलेटेड आप उसके टेम्पलेट जो है वो सर्च कर सकते हैं। ऐसे अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो ई कॉमर्स स्टोर से रिलेटेड भी आप उसके टेम्पलेट या थीम जो है वो सर्च कर सकते हैं, जो जिनके ऊपर आप बहुत इजी वे में अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर, इसी टेम्पलेट के ऊपर हम अपना ई कॉमर्स स्टोर सेट करेंगे जी। तो वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल करना है, इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लें, और अगर इजीली हो जाए तो, वरना फिर हम इसे अपलोड प्लगइन्स के थ्रू कर लेंगे जी। लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों की जो गलतियां थी पॉइंट आउट की मैंने, तो उससे कुछ फ़ायदा ये होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ने उसके बाद भी असाइनमेंट्स बना के जो असाइनमेंट फिफ्थ थी वो सबमिट करवाई है, और बहुत पहले से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, ये उनकी बहुत अच्छा वर्क किया है। तो वेल एंड गुड जी, जिन्होंने सबमिट करवाई है। बाकी जो रह गए हैं वो भी कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट्स को जो है वो जल्द सबमिट करवा दें, जो जो असाइनमेंट रहती हैं आपकी। देखिए, वर्क आप लोगों ने करना है, प्रैक्टिस आपकी होगी। जितना आप अच्छा वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना फ़ायदा आप लोगों को होगा। ठीक है ना, हमारे लिए कोई चीज़ वो नहीं है कि हमने जो देखें आपको कोर्स करवाना है, सिखाना है, जितना हमें आता है हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जो इश्यूज आपके हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्निंग वाला जो काम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, या आप उसके ऊपर इतना वर्क नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे इन चीज़ों को, तो फिर वो आपका लॉस है कि हमारा नहीं है। मैंने देख लिया था लेकिन अभी टाइम ज़रा कम था, तो मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह उसको फीडबैक दूंगा आपकी असाइनमेंट को। ये ज़रा लेट है तो हम इसको अपलोड ही कर लेते हैं जी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जो लाइव क्लास नहीं ले रहे होते, और वो जो है बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी यही बात होती है। ऐसा नहीं होता कि जो लाइव क्लास में है तो जस्ट उन्हें ही मैंने कहा है, बाकियों को जो है वो इस चीज़ से बड़ी जिम्मा है कि हमसे तो बात हुई नहीं सर की। तो ये सब के लिए होता है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो भी आपको कहा जाता है, तो वो आप तमाम लोगों के लिए होता है, जो यहाँ लाइव हैं वो भी, और जो बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं वो भी। ठीक है, मज़ीद मैं इन चीज़ों को ग्रुप में भी अगेन शेयर करूँगा, और कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि जो आपको कहा जाता है वो आप अपने क्लास के एंड होने से पहले पहले, यानी कोर्स के एंड होने से पहले पहले इन चीज़ों को कवर कर लेंगे।
क्योंकि बाद में फिर नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ठीक है, आपको जो है सपोर्ट मिलती है, आपको हर तरह की सपोर्ट दी भी जाएगी, लेकिन क्योंकि हमारी एक लाइव क्लास नहीं होती, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें फिर जो है आप लोग भी इससे लें जी। एरर भी आ गया है हमारा। चलिए हम इसको दूसरी साइड पे करते हैं जी। होता है जी रीसेट का भी, WP रीसेट के नाम से है प्लगइन। WP रीसेट अगर इंस्टॉल करें आप, तो वो आपकी बिल्कुल डैशबोर्ड को फ्रेश कर देता है, जैसे आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होता है, उससे आप कर सकते हैं। लास्ट में इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। ये हमारी साइट थी जिस पे हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो यहाँ से आप आ जाएं अगेन वही प्लगइन के सेक्शन में, और यहाँ से हम ऐड न्यू करते हैं। टाइम लेगा से अपलोड कर लेंगे, मैन्युअली अपलोड कर लें, जल्दी हो जाता है। लोकल उस पर काम करने का मज़ा ये भी है कि आप जिस तरह से इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही होती है, आपको चीज़ों का इतना जो है नॉलेज बढ़ रहा होता है। तो जब आप ये चीज़ें लाइव सर्वर पे करें, तो उसमें फिर आपको इन चीज़ों का पता होता है कि कहाँ पे कौन सा इश्यू किस वजह से आ रहा है। तो इसलिए लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस करवाई जाती है आप लोगों को।
ये सर मैं खामोश हो गया था थोड़ी देर के लिए। साइट बनाते वक्त देखें, एसईओ जो होती है ये एक टोटली अलग आपकी स्किल है, अलग फील्ड बन जाती है। और एसईओ जो है उसमें मोस्टली ये होता है कि आपके कीवर्ड्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी सर्च इंजन पे जाके कोई भी कीवर्ड डालने से आपने कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो एसईओ जो है वो ये काम करती है कि आप उस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी वेबसाइट को वो रैंक करवा रही होती है। ठीक है। तो इसमें वेबसाइट बना रहे हो आप लोग, या वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें ये होता है कि जो कंटेंट आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे, डिफरेंट पेजेस पे आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप पहले से ही उन कीवर्ड्स को यूज़ करें जो कीवर्ड आपके हाई वॉल्यूम में होते हैं, जिन पे सर्च ज़्यादा होती है, ठीक है, या जिनके ऊपर जो है एसईओ ने वर्क करना है। तो जब वो कीवर्ड आप अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एक तो वहाँ पे आप यूँ समझिए कि काफ़ी हद तक आपका एसईओ वाला काम हो जाता है। बाद में भी यही होता है कि जो एसईओ करते हैं या करवाते हैं लोग, तो वो फिर डेवलपर को कह रहे होते हैं कि जी ये कंटेंट आप चेंज करें, ये कंटेंट डालें, आप ये एसईओ रिलेटेड कंटेंट है, इसको आप यूज़ करें। तो आप पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही आप फिर प्लगइन कुछ यूज़ कर लेते हैं एसईओ से रिलेटेड, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उन प्लगइन से भी हम कुछ ना कुछ एसईओ के जो है काम कर रहे होते हैं। जो हमारे ऑन पेज एसईओ होती है वो काफ़ी हद तक आप लोग खुद भी कर सकते हैं, डेवलपर जो होते हैं। ले जी, प्लगइन हमारा हो गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ से एक्टिव कर लें इसको। चलें जी, मैं आपको एक और चीज़ जो है ना, ज़रा इसको हम दफ़ा गेन करके देख लें, वरना फिर ये है कि जो ऑलरेडी हमने पहले किया हुआ है उसी पे आपको मैं वर्क करके दिखा देता हूँ, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। ठीक है जी, इसकी इंस्टॉलेशन आप होने दें। और यहाँ पे हम जाते हैं जी। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, या जो पहले मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उनसे रिलेटेड अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, ताकि हम उनको डिस्कस कर लें, तब तक ये होता है। लेक्चर हमारे वैसे तो होते हैं जी 10 लेक्चर, ठीक है, आपकी क्लास के। लेकिन ये है कि हम इस तरह से करते हैं कि हमारी जो चीज़ें हमने करवानी होती हैं आपको, कोशिश ये होती है कि वो हम कंप्लीट करवाएं, तो उसमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी आपको जो है वो दे दिए जाएंगे या करवा दिए जाएंगे उसमें। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो भी काम आपको हमने करवाना है वो कंप्लीट करवाएंगे जी। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर्स की हद तक हमने चीज़ें बताई या करवाई और कोर्स आपका कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। कोशिश यही है कि जो चीज़ें हमने बनाई हुई सेट की हुई आउटलाइन के अंदर, कोर्स आउटलाइन में, ये चीज़ हमें आपको सिखानी है या करवानी है, तो वो चीज़ हम कंप्लीट करवाते हैं जी। ठीक है। तो यही हमारी कोशिश है। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स है, अगर वो अच्छा रहता है तो हम चीज़ें और अच्छी तरीके से करवा देते हैं।
ये पहले यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही थी आई थिंक, और हमने यहाँ पे इसको बैक कर दिया था, जिस वजह से वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुई। चलिए यहाँ पे हमने ना वो कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है इस साइट में। ठीक है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे भी चल रहा है। ये जैसे इंस्टॉल होता है फिर मैं आपको नेक्स्ट इसके स्टेप्स दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपने इसको एक्टिव करना होता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि हमने इसको इंस्टॉल किया और एक्टिव हमने इसको कर लिया है। ठीक है, तो एक्टिव होने के बाद आपको वो कॉमर्स जो है यहाँ पे साइड बार में ऐसे शो होगा जी। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? कोई इशू तो नहीं है? ताकि हमारा टाइम बच जाए, हम उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है, कि उसके स्टेप्स कैसे हैं जब उसको आप एक्टिव करते हैं। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे साइड बार में वो कॉमर्स का नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे टैब? नहीं नज़र आ रहा आपको? अच्छा जी, देखिए ये आपको नज़र आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस पे कर्सर लेके जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको होम का एक सेक्शन नज़र आ रहा है, ऑर्डर्स का आ रहा है, कस्टमर्स का, कूपन्स का, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस, एक्सटेंशन वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो आपने करना ये होता है, अब देखिए दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। पहली चीज़ ये होती है कि हम क्या करते हैं, वो कॉमर्स पे जाते हैं। ठीक है, और वो कॉमर्स की कुछ सेटिंग्स हैं उनको हम देखेंगे जब हमारा वो कॉमर्स यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, वो कॉमर्स के नीचे दूसरी चीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद ये जो प्रोडक्ट्स वाला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टैब, प्रोडक्ट्स का, एनालिटिक्स का, मार्केटिंग का, इसके साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं ये। ठीक है, वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के साथ ही। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाना होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उन प्रोडक्ट्स को हमारा जो होम पेज होता है वेबसाइट का, जैसे कि ये होम पेज है, वहाँ पे शो करवा रहे होते हैं। हमारे पास जो है वो कॉमर्स की तरफ से बहुत से हमें जो है इस चीज़ के फीचर्स मिलते हैं, ये कह लें कि आप हमें ऑप्शन मिलते हैं कि हमने होम पेज पे प्रोडक्ट्स किस तरह से शो करवानी है, लिस्ट में करवानी है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट करवानी है, कैटेगरीज के हिसाब से करवानी है, या हमने वहाँ पे उसको जो है हम उसको कैटेगराइज करवा लेते हैं टैग के हिसाब से, एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से। तो आप इन तमाम ऑप्शंस के साथ वर्क कर सकते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे, सॉरी, शो कैसे करवाना होता है किसी भी पेज पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको? ठीक है, प्रोडक्ट आपने लिस्ट की, प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप उन प्रोडक्ट को अपने जितने भी पेजेस हैं, चाहे वो होम का पेज हो आपका, ठीक है, जो भी पेज हो वहाँ पे आप क्या करते हैं, उसको शो करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपकी जो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कभी हम जाते हैं प्रोडक्ट के सेक्शन में, ऑल प्रोडक्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी, टैग, ठीक है, ऐसे। तो आप जाएं जी प्रोडक्ट के यहाँ पे सेक्शन में, और यहाँ से आप क्या करें, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स करेंगे जी। ठीक है, जैसे आप पोस्ट करते थे ना, कोई भी न्यू पोस्ट आप करते थे, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे आप ऐड न्यू यहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे आप वहाँ पे करते थे। ठीक है, अच्छा जी, तो उसके नीचे कैटेगरीज भी है। जैसे आप पोस्ट की कैटेगरीज बनाते थे, ब्लॉग पोस्ट थी, ठीक है, ऐसे आप प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास जो है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जेंट्स गारमेंट्स का आ गया, लेडीज गारमेंट्स का आ गया, ठीक है, या मेन शूज आ गया, वुमेन शूज आ गया, ठीक है, या आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो आपने क्या करना होता है कि जैसे मेरे पास जो है 10 15 20 जो है प्रोडक्ट हैं क्लॉथिंग से रिलेटेड, उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट मेरे पास जो है मेन से रिलेटेड हैं, कुछ वुमेन से रिलेटेड हैं, कुछ जो है किड्स से रिलेटेड हैं। तो जो जो मेरे पास वो कैटेगरी बनती जाएगी, वैसे वैसे यहाँ से कैटेगरी में क्या करूंगा, ऐड करता जाऊंगा जी। ठीक है, तो कैटेगरी आप यहाँ से ऐड करते हैं कैटेगरीज के सेक्शन से। जैसे देखिए मैन वुमेन हमने दो बनाई हुई है। यहाँ पे कैटेगरी कैसे बनेगी, आप सिंपली कैटेगरी पे आए और कैटेगरी पे आके यहाँ पे आप क्या लिखें जी, किड्स लिखें। ठीक है, कैटेगरी का नेम आ गया और यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी कर दें, तो वो कैटेगरी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। देखिए किड्स की कैटेगरी शो हो गई है। ठीक है, अब अगर इस कैटेगरी को आपने किसी और कैटेगरी में डालना था, तो नीचे आप पेरेंट कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ टॉयज की कैटेगरी बनाऊँ, और टॉयज को मैं रखना चाह रहा हूँ किड्स की कैटेगरी में, तो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यानी कि सब कैटेगरी बन गई है, तो उसकी पेरेंट कैटेगरी मैंने किड्स सेलेक्ट की है और ऐड न्यू कैटेगरी की है। ठीक है, तो एक और कैटेगरी बन गई है। तो ऐसे देखें, अब ये किड्स के नीचे टॉयज की कैटेगरी आ गई है।
तो ये आपकी कैटेगरीज बन गई। आप जाते हैं फिर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, और ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जब आप जाएंगे, यहाँ से चले जाएं या ऑल प्रोडक्ट्स ओपन करने के बाद आप जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, तो ऐड न्यू प्रोडक्ट की हमने, ठीक है। अब देखें, जैसे पोस्ट हम करते थे ना, कि पोस्ट का एक टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी, या उसमें हमने कोई इमेज वगैरह या कोई बटन सेट किया और पोस्ट कर दिया, ऐसे ही तकरीबन ये है। लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स उसके एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, एक पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक टाइटल भी देते हैं पोस्ट का, सॉरी प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, प्राइसेस वगैरह भी सेट करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे टैग्स दे रहे होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप लिस्ट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ से एक प्रोडक्ट हम जो है को डमी उठा लेते हैं, ताकि हम उसको सेम अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे आपको एक स्टोर नज़र आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे हेडर में जो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कैटेगरीज डाली हुई है। जैसे कि कोई भी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे पेजेस को डाल देते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज डाली गई है। और इनके ऊपर जब माउस लेके जाते हो नीचे, आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है, सब कैटेगरीज हैं। फिर सब कैटेगरीज के अंदर फिर सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने जस्ट कैटेगरी शो करवानी है। प्रोडक्ट शो यहाँ पे मेन्यू में नहीं होगी, मेन्यू में आपने कैटेगरीज को लेना है, ठीक है। जब आप मेन्यू क्रिएट करते हैं, जहाँ से आप पेजेस को सिलेक्ट करते हैं, नीचे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज भी शो होंगी, ई कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद। तो वहाँ से आप कैटेगरीज को उठा के मेन्यू में सेट करें, और मेन्यू में सेट हो जाएंगी आपकी यहाँ पे तमाम कैटेगरीज शो हो जाएंगी। और जब हम किसी भी कैटेगरी में जाते हैं, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं जो उस कैटेगरी से रिलेटेड होंगी। जैसे पोस्ट में था कि जो कैटेगरी थी उससे रिलेटेड पोस्ट शो हो रही थी, ऐसे अब आपको यहाँ पे क्या शो होगा, प्रोडक्ट शो होंगी उसी कैटेगरी से रिलेटेड जिस कैटेगरी में आपने इसको सिलेक्ट किया होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से यहाँ से इसका टेक्स्ट लेते हैं, ताकि हम इसको पोस्ट कर सकें। टैग इसलिए देते हैं कि जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई आए और यहाँ पे देखें सर्च बार में कोई प्रोडक्ट सर्च करे, तो एग्जैक्ट नेम तो उसको नहीं पता, मिलता जुलते वो कीवर्ड मिला के यहाँ पे सर्च करता है। तो उससे क्या होगा कि वो जो टैग्स लगे होंगे, वो टैग्स हेल्प आउट करते हैं सर्च को बेहतर करने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ये टाइटल लिया या प्रोडक्ट का नेम लिया, और इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ हमारी मेरी, ठीक है, प्रोडक्ट नेम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होता है, टाइटल, प्राइसेस और ये, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और एक नीचे होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, ये यहाँ पे डाल दिया मैंने। टाइटल के नीचे जो आएगा, प्रोडक्ट नेम के नीचे, वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है जी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। नेम आ गया है, डिस्क्रिप्शन आ गया है। प्रोडक्ट डाटा को अभी हम बाद में देखेंगे। हम नीचे आ जाते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अच्छा जी, अब इस साइड पे आ जाएं, इस चीज़ को एक दफ़ा आप छोड़ दें, ये साइड इधर आ जाए साइड बार में। यहाँ पे ऊपर आपको पब्लिश का ऑप्शन है, इसको छोड़ दें। प्रोडक्ट इमेज है, इमेज आपने उठानी है जी, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज आप सेट करें यहाँ से, इमेज आप वो ले लें जो यहाँ पे हम अभी यूज़ कर लेते हैं, कोई भी फिलहाल। ये प्रोडक्ट की इमेज सेट हो गई है। प्रोडक्ट गैलरी में आप मज़ीद इमेजेस डाल सकते हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इमेजेस डालनी है, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा इमेजेस जो है, एक आपकी जो मेन इमेज होती है उसके नीचे यहाँ पे शो हो रही होती है जी। मैंने ये 3 डाल दी हैं जी गैलरी में। यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में आपने इसको डालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ मैन कैटेगरी में, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने कैटेगरी को, टैग यहाँ पे लगा देता हूँ जी, मैन क्लॉथिंग, ठीक है। उसके बाद विंटर कलेक्शन,
जो भी आपके जहन में आता है कि इस नाम से ये चीज़ सर्च हो सकती है और लोग इसको सर्च करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे जी, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, इसका नेम प्रोडक्ट का, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, साइड बार में प्रोडक्ट इमेज, गैलरी में एक्स्ट्रा इमेजेस, कैटेगरी सेलेक्ट की, टैग लगाया। अब आप आ जाए इस प्रोडक्ट डाटा की तरफ। प्रोडक्ट डाटा में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्राइस देने हैं जी। प्राइस यहाँ पे हम कुछ भी सेट कर देते हैं, लाइक 5000 यहाँ पे हमने सेट कर दिया। सेल प्राइस में आप क्या करेंगे, सेल प्राइस में आपने अगर कुछ सेल वहाँ पे देनी है तो आप क्या करेंगे, वो प्राइस वहाँ पे शो करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसको 4000 कर देते हैं, तो क्या होगा कि फाइव, अक्सर आप देखोगे 5000 या जो भी एक्चुअल प्राइस होते हैं वो कट किए होते हैं, फिर वहाँ पे दूसरे प्राइस शो करवाए होते हैं, तो वो सेल प्राइस होते हैं जो एक्स्ट्रा बाद में शो करवाए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जर्नल हो गया, इन्वेंट्री पे आ जाएं। इन्वेंट्री पे आपने क्या करना है, यहाँ पे SKU नंबर देना है। SKU नंबर जो होता है वो एक यूनिक नंबर होता है प्रोडक्ट का, ताकि आप मैनेज कर सकें प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जैसे आइटम नंबर होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो ये आइटम नंबर होता है, और ये आइटम नंबर जो है हर प्रोडक्ट का वेरी करता है, डिफरेंट होता है, ये सेम नहीं रखते हम, ठीक है, अलग अलग। अच्छा जी, इन स्टॉक है आपकी प्रोडक्ट, इन स्टॉक है, या आउट ऑफ स्टॉक भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इन स्टॉक हो गई है। बाकी चीज़ें एक दफ़ा के लिए आप छोड़ दें, दो चीज़ें, जर्नल में आपके प्राइसेस, इन्वेंट्री में आपका SKU, ये चीज़ आ गई है। ले जी, अभी के लिए हमारी प्रोडक्ट की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, आप इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद क्या होगा कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है, अब देखिए यहाँ पे पहले एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी, ठीक है। उस प्रोडक्ट का नेम, SKU नंबर, स्टॉक, प्राइस, कैटेगरी, टैग, और ये डेट, जो जिस डेट को हमने इसको पब्लिश किया था वो शो हो रही है। अभी हमने एक और प्रोडक्ट लिस्ट की है, ठीक है, देखें प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है। तो यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करें तो एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे और शो हो जाएगी जी। टाइम भी हमारा लास्ट मिनट चल रहा है। लिंक जो है आज के क्लास के फीडबैक का वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे अपना जो है फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं वेबसाइट पे और जाके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो, वहाँ पे प्रोडक्ट शो हुई है कि नहीं हुई। अगर हमने प्रोडक्ट को वहाँ पे शो करवाया होगा तो मैं लास्ट में इसमें बनाया था यहाँ पे प्रोडक्ट का, तो देखिए जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट शो करवाई हुई है। पहले एक प्रोडक्ट थी यहाँ पे, अब आपको दो प्रोडक्ट शो हो जाएंगी अगर वो